खास किस्म की छोटी छोटी बॉल सी दिखने वाली यह चीज असल में विशेष सोलर सेल है, जिनसे बनते हैं नए जमाने के सोलर पैनल, जो बिजली बनाने के मामले में वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सोलर पैनलों से काफी आगे हैं। वहीं कीमत के मामले में भी बेहद सस्ते हैं। इतना ही नहीं, खास किस्म के इन सोलर सेल की मदद से सोलर पैनलों को मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। पूरी तरह पारदर्शी इन सोलर पैनलों को बिल्डिंग के फ्रंट में खिड़कियों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको जितना वोल्टेज चाहिए, जितने एम्पियर चाहिए, इसे बड़ी ही आसानी से कस्टमाइज किया जा सकता है। यह सोलर पैनल किस कंपनी ने बनाए हैं, इनकी कीमत क्या होगी, यह बाजार में कब तक आएंगे और इन्हें कैसे बनाया जा रहा है, यदि आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोलर पैनल से ज्यादा बिजली बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि सूर्य की किरणें सोलर पैनल पर सीधी यानी लंबवत पड़े। यही कारण है कि सोलर पैनलों को दक्षिण दिशा की ओर झुकाकर लगाया जाता है, क्योंकि इसी दिशा में सूरज दिन में सबसे ज्यादा समय तक रहता है। इतना ही नहीं, कई जगह आपने सोलर पैनलों के साथ सन ट्रैकर लगा हुआ भी देखा होगा। यह ट्रैकर सूरजमुखी के फूल की तरह सोलर पैनलों को सूर्य की दिशा में अपने आप ही घुमाता रहता है। शायद आप जानते होंगे कि बिना दिशा का ध्यान रखे किसी भी एंगल पर रैंडमली लगाए गए सोलर पैनलों की तुलना में प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किए गए सोलर पैनल 20% तक ज्यादा बिजली बनाते हैं। लेकिन यदि सोलर सेल का आकार बीड्स यानी छोटी छोटी गोलियों के आकार का हो तो वह समतल सोलर सेल की तुलना में किसी भी दिशा से आने वाले प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित करने और ज्यादा बिजली बनाने में सक्षम होते हैं। इतना ही नहीं, अपने विशेष आकार की वजह से इन बीड्स से बने सोलर पैनल ज्यादा हीट भी नहीं होते। सोलर सेल को इन गोलियों के आकार में बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा जो सोलर पैनल अभी 2D है वह इन बीड्स के प्रयोग से 3D हो जाएगा, जो कि ज्यादा एनर्जी उत्पादन करने में सक्षम होगा। सोलर पैनल की सबसे आधुनिक तकनीक वर्तमान में मोनो हाफ कट बाइफेशियल एन टाइप सोलर पैनल है, जिसे टॉपकॉन भी कहा जाता है। इस तकनीक का सोलर पैनल साइज में लगभग 4 फीट गुणे 7.5 फीट होता है, जो कि अधिकतम 600 से 650 वाट तक की बिजली बना सकता है। जबकि माइक्रो सोलर सेल बीड्स से बना इसी आकार वाला सोलर पैनल 800 वाट तक की एनर्जी पैदा कर सकता है। यानी साइज के मामले में सेम साइज में आपको ज्यादा बिजली इस पैनल से मिल सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर यह सिलिकॉन बीड्स कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ठीक उसी तरह इन बॉल्स को बनाने के लिए भी सिलिकॉन का ही प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन में बोरॉन को मिलाकर पी टाइप जंक्शन तैयार होता है। इसके बाद इसके ऊपर कोटिंग की जाती है एन टाइप लेयर की, जिससे हमारा एन टाइप जंक्शन तैयार हो जाता है। इन कोटिंग के बाद इस बॉल को सुरक्षित करने के लिए प्रोटेक्शन कोटिंग की जाती है। इसके बाद एक साइड से इन्हें घिसकर एक विशेष सर्किट पर लगाने के लिए तैयार किया जाता है। इन बॉल्स को स्पेशल सर्किट पर फिट करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जो कि पिक एंड ड्रॉप टाइप की मशीनें होती हैं। चूंकि यह सिलिकॉन बीड्स मात्र 1 mm के साइज की होती हैं, इसलिए इन्हें किसी भी सर्किट पर बैठाकर पैनल को फ्लेक्सिबल भी बनाया जा सकता है, यानी इनसे बनने वाला सोलर पैनल फोल्डेबल हो सकता है। साथ ही आप उसे पारदर्शी भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी बिल्डिंग के बाहर इन सोलर पैनलों का प्रयोग करना है तो आप उस पर नंबर ऑफ बीड्स की संख्या कम रखेंगे तो आपका जो पैनल है वो पारदर्शी बना रहेगा। वहीं अगर आपको कम पारदर्शी रखना है तो आप उसमें बीड्स की संख्या को कुछ बढ़ा सकते हैं, और पूरी तरह कवर्ड करना है तो बीड्स की संख्या को कंप्लीट पूरे सरफेस पे पूरे सर्किट पर फिट किया जा सकता है। यानी इन सोलर पैनलों का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इन खास सोलर पैनलों को कौन सी कंपनी बना रही है और कौन सी कंपनी इन पर रिसर्च कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस रिसर्च पर काम कर रही है साउथ कोरिया की कंपनी सॉफ्ट पीवी। सॉफ्ट पीवी की ओर से कई एग्जीबिशन में अपने इन खास टेक्निक वाले सोलर पैनलों का प्रदर्शन किया गया है। कंपनी का दावा है कि उसके यह सोलर पैनल कीमत के मामले में वर्तमान में बाजार में उपलब्ध सोलर पैनलों से कम 20 से 30% तक सस्ते होंगे। हालांकि बाजार में आने में अभी इन सोलर पैनलों को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी यह रिसर्च की प्रक्रिया में है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।